दुरैया, दुरैया। खैरियत है? क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें दे रही हो दुरैया को? क्या हुआ? वो दुरैया नजर नहीं आ रही है। सारे घर में तलाश कर लिया है मैंने। आपको पता है कहाँ है वो? हाँ, वो मुझे बताकर गई है अपनी सहेली के घर। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूंगी, देखो जरा भूल गई, ज़हन से निकल गया। ठीक है आपा, कोई बात नहीं। आएगी तो मैं समझा दूंगी उसे। जब शादी हो जाती है तो सास से इजाजत लेके कदम निकालते हैं घर से। माँ को बता के नहीं। क्या हो गया रोमाना को? दिमाग तो ठीक है इसका? ये दुरैया की बच्ची, ये कहाँ चली गई? जरा वापस आ जाए, मैं खबर लेती हूँ इसकी। क्यों अभी तक पैसे जमा नहीं हुए तुम्हारे पास? अब देखो दुरैया, देर तुम खुद कर रही हो। नहीं है मेरे पास इतने पैसे। जितने पैसे थे ना मैंने तुम्हें लाके दे दिए। कहाँ से लाऊं मैं? मुझे नहीं पता कहाँ से लाऊं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और मुझे बार बार दोहराने पर मजबूर मत करो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई हो? जानती हूँ तुम किस हद तक गिर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के पैसे चाहिए ना, तो बिक रहा है घर, लेकिन इंतजार करना होगा जब तक वो घर बिक नहीं जाता। कब तक बिकेगा घर? मेरा घर नहीं है, मेरी माँ का घर है, तो मुझे नहीं पता कब तक बिकेगा। मैं कर रही हूँ कोशिश। जितने पैसे होते हैं मुझसे मैं तुम्हें लाके दे देती हूँ। गुड। मामी जान, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं खालाजान से बात कर भी चुका हूँ और दुरैया को भी कोई एतराज नहीं है। और सारा को एतराज नहीं होगा क्या? तो तुम्हारे घर कभी भी नहीं जाएगी। सारा से आप बात करेंगी मामी जान, अगर आप उसे समझाएंगी तो वो मान जाएगी, लेकिन मैं आप दोनों को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम अब भी यही कह रहे हो बेटा? आप प्लीज सारा से बात कीजिए। समझाइए उसे, मैं दोबारा आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? आप तो वाकई घर बेच रहे हैं। वहाज आया था बेटा, कह रहा था कि हम दोनों भी उन्हीं के घर उनके साथ रहेंगे। आज के घर? मैंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी कह रहा था कि आप सारा से एक बार बात करके देख लें। मना कर दे उन्हें अम्मी, कोई ना कोई किराए के घर मिल जाएगा मुझे इंशाल्लाह।
इस घर के बिकने से पहले ही हम शिफ्ट हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। जाओ तुम जल्दी से मुँह हाथ धो लो, मैं बस फटाफट सालन चढ़ा रही हूँ। क्या बना रही है? आलू की भुजिया बना रही हूँ। दाल भी बनाएगा साथ में? दुरैया, जी खाला। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। कहें? जो बात मैं तुमसे करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ उस बात के बारे में किसी को पता ना चले। किसी को मतलब बहाज और अम्मा को? जाहिर सी बात है, इस घर में और कौन रहता है? क्या बात है खाला, सब ठीक है? खफा सी लग रही है मुझसे। खफा नहीं हो, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बात ये है बेटा, तुम्हारा ये घर से रोजाना बाहर जाना, बार बार अपनी सहेलियों से मिलना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अब तुम शादीशुदा हो, अपने घर पे तवज्जो दो। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ ये बताने आई हैं कि जो कभी कभार मैं अपनी सहेली की तरफ चली जाया करती हूँ, उसकी वजह से ये घर नजरअंदाज हो रहा है, मैं अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है, लेकिन दुरैया, शादी से पहले और शादी के बाद थोड़ा फर्क तो आता है ना। क्या फर्क होता है खाला? अम्मा ने तो कहा था कि तुम्हारा ससुराल तुम्हारे मेके जैसे, वहां माँ और यहाँ खाला। तो आपका मकसद ये है कि खाला और भांजी का कोई रिश्ता नहीं, आप हैं अब मेरी सास। जैसे हम बाकी सारी लड़कियां ब्याह के गैरों की तरह घर में रहती हैं, ससुराल में रहती हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे गैरों की तरह रहूं, क्योंकि अब आप मेरी सास हैं। बेटा तुम बात को गलत रंग दे। कोई गलत रंग नहीं दे रही मैं, यही कहना था आपने। और आपको लगता है कि जो मैं अपनी सहेली की तरफ जाती हूँ, मैं वहां जाके ट्रेनिंग लेती हूँ कि अपनी सास से बदतमीजी कैसे करनी है, शौहर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी नहीं करनी, घर को नजरअंदाज कैसे करना है। पर नहीं खाला, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं इस घर को भी संभालती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगता है ना, तो वो आपका मसला है, मेरा नहीं। ठीक है, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो।